कहीं कोई स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर पे कोई चुनौती नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस पॉट होल्स को, जिस लेयर को, जो बिटुमस का लेयर होता है, उस पर प्रेशर के कारण कहीं पर पानी अगर रहा हो, डबल डेकर ब्रिज है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से आवागमन के लिए उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उस लेयर में जहाँ स्ट्रक्चरल जिस पॉइंट पे बिटुमस का लेयर हटा था, उसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे एक अफवाह फैलने से कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल बन गया। दरअसल अशोक राजपथ पर बने डबल डेकर पुल में कहीं ना कहीं दरार आने और धंसने की एक खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद ये पूरा मामला गहमा गहमी का देखा गया। दरअसल अभी हम खड़े हैं अशोक राजपथ स्थित डबल डेकर के उसी पुल पर, जहां पे कहीं ना कहीं बारिश की मार इस पुल को झेलनी पड़ी है और वहां कहीं ना कहीं बारिश की वजह से कुछ दरारें देखी गई, जिसको कि तुरंत पथ निर्माण विभाग के द्वारा मरम्मती कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो बारिश की मार तमाम पटना की सड़कों ने झेला है। ऐसे में ये पुल भी कहीं ना कहीं बारिश की वजह से थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसकी मरम्मती पूरी तरह से कर दी गई है। दरअसल ये डबल डेकर राजधानी पटना में ये पहला पुल है जिसका निर्माण हाल ही के दिनों में हुआ था और जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ये लगभग 2.2 किलोमीटर में 422 करोड़ की लागत से बना ये डबल डेकर पुल था, जिसका निर्माण कर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने भी साफ तौर पे बताया है कि ऐसी अफवाह ये उड़ाई गई है, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी डैमेज था उसे बना लिया गया। आप सीधे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार नितिन नवीन। मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से और तमाम बिहार वासियों को बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरे डबल डेकर ब्रिज में कहीं कोई स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर पे कोई चुनौती नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस पॉट होल्स को, जिस लेयर को, जो बिटुमस का लेयर होता है, उस पर प्रेशर के कारण कहीं पर पानी अगर रहा होगा तो उसमें दबाव आता है। तो कई बार ऐसे रेक्टिफिकेशन होते रहते हैं। ये कभी भी कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे कि डिफेक्ट का विषय आए, ये नॉर्मल रूटीन वर्क है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग भी ने भी इसको दिखाया, मेरा ये कहना है कि उसके जाके स्पॉट पे समीक्षा करते, किसी से वीडियो लेकर उसको चला देने से सच्चाई नहीं बन जाती है। और इससे राज्य के सरकार का छवि जो बनाना है बनाइए, लेकिन बिहार का तस्वीर आप जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, डबल डेकर ब्रिज आज बिहार के लिए एक नाजीर के रूप में है। आम लोग उसको देखने आ रहे हैं और आप इस तरह का भ्रामक विषय अगर चलाते हैं तो निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मैं स्पष्ट रूप से बिहार वासियों को स्पष्ट करता हूं और तमाम लोगों को कि पूरा बिहार का जो डबल डेकर ब्रिज है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से आवागमन के लिए उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उस लेयर में जहाँ स्ट्रक्चरल जिस पॉइंट पे बिटुमस का लेयर हटा था, उसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, जिसके तहत ये अफवाह उड़ाई गई है। ये साफ तौर पे कहना पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का है। ऐसे में अभी भी सुचारू रूप से यहाँ आवागमन शुरू हो गया है और ये जो मरम्मती का काम था उसे भी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। सरकार और विभाग लगातार ऐसी खबरों या फिर ऐसी स्थितियों में पैनी निगाह बनाए हुए हैं, जहां पर ऐसी कोई भी स्थिति होती है वहां पे तुरंत मरम्मती का कार्य भी किया जा रहा है। साफ तौर पे नज़ारा जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये डबल डेकर का है, पुल का है, जहां पे अभी भी आवागमन जो है वो सुचारू रूप से जारी है। ऐसे में जो बातें निकल कर सामने आए वो बिल्कुल भ्रामक है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। गोल, जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।